नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। सकल घरेलू उत्पाद कभी भी हमारे मन को नहीं पढ़ सकता है और जीवन के प्रति संतुष्टि और खुशहाली की भावना सिर्फ पैसे और उच्च आय से नहीं आती है। अमेरिका के आंकड़े गवाह है कि वहां पिछले कुछ वर्षों में उच्च आय दर्ज की गई है, परंतु खुशियों का ग्राफ नीचे गिरा है और जीवन के प्रति संतुष्टि की भावना घटी है। खुशी एक भावना भी होती है और यह जीवन की एक मनः स्थिति भी है जो जीवन के मात्रात्मक आधारों से कम और गुणात्मक आधारों से अधिक तय होती है। हो सकता है कि एक निर्धन व्यक्ति जो समग्र रूप में अपने जीवन से असंतुष्ट हो, किसी परिस्थिति विशेष में खुशहाल और संतुष्ट हो। किसी भी देश के नागरिकों की खुशियां संपन्नता के साथ ही साथ उनकी स्वतंत्रता में भी निहित है, जिसके लिए एक ईमानदार शासन प्रणाली का होना भी बहुत जरूरी है, जिससे उन्हें एक अच्छा अभिशासन प्राप्त हो सके। नागरिकों के अधिकारों को ताक पर रखकर किया गया विकास उस राष्ट्र को आर्थिक रूप से भले ही सशक्त बना दे, परंतु समग्रता की दृष्टि से वह राष्ट्र कभी भी खुशहाल नहीं कहा जा सकता है। वह राष्ट्र संपन्न नहीं विपन्न होगा। हमारा पड़ोसी राष्ट्र चीन, जो अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी महाशक्ति है, वहां नागरिकों को सामान्य तौर पर धरना प्रदर्शन का भी अधिकार नहीं है और वहां ऐसे भी उदाहरण मौजूद है जब सरकार द्वारा धरना कर रहे नागरिकों को गोलियों से भून दिया गया और आंदोलनकारी नेता को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। चीन में मीडिया की सीमाएं हैं और वहां की मीडिया सरकार से स्वतंत्र नहीं है। अब स्वतः यह सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कीमत पर क्या किसी भी देश के नागरिकों को खुश रखा जा सकता है? प्रश्नवाचक। अतः प्रति व्यक्ति उच्च आय के साथ ही एक अच्छे शासन तंत्र का होना भी बहुत जरूरी है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके, अपने राष्ट्र के नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन दे सके, जहां रहकर उस नागरिक के मन में सुरक्षा की भावना और आत्मसम्मान का भाव प्रबल रहे। हमारे सामने ऐसे कई तानाशाही शासन प्रणाली के देश हैं जो कि सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से तो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देते हैं। परंतु नागरिकों की स्वतंत्रता जैसी चीजें वहां नगण्य मात्रा में हैं और स्त्री शिक्षा और स्त्री सशक्तिकरण की तो वहां कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस तरह से क्या किसी देश में पुरुषों के खुशहाल होने को ही उस राष्ट्र की संपन्नता में जोड़ देंगे? जिसका जवाब है या नहीं। किसी भी देश की खुशहाली में धार्मिक आधार पर सद्भाव और आतंकवाद से मुक्ति भी एक प्रमुख बिंदु है, क्योंकि इन आधारों पर फैली अशांति किसी भी रूप में उस देश के नागरिकों को खुश नहीं रहने देगी और जिंदगी को लेकर हर पल डर की भावना से कभी भी उनका सामाजिक
मानसिक और शैक्षणिक विकास संभव नहीं है। विराम। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान है, जहां आम नागरिकों का जीवन तो हर पल खतरे में रहता है। विराम पैरा। यह देश पूरे विश्व में आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है और अंदर ही अंदर सुलग रहा है। विराम। आखिर खुशियों से विहीन इस राष्ट्र को संपन्नता का आकलन सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर कैसे कर सकते हैं? प्रश्नवाचक। भारत की ही बात करें तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि गरीबी और विकास की बहस जब जब छिड़ी है, तब तब उच्च सकल घरेलू उत्पाद की आड़ में कुछ वास्तविक मुद्दों को सरकारों द्वारा दबा दिया गया है। विराम। अगर उच्च जीडीपी ही संपूर्ण राष्ट्र की संपन्नता का सूचक होती है, तो आखिर देश की आधे से अधिक जनसंख्या गरीबी झेलने को मजबूर क्यों होती और जीवन की मूलभूत सुविधाओं, रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित क्यों होती? प्रश्नवाचक। व्यवस्था ने पर्यावरण को ताक पर रखकर किए जाने वाले विकास के मुद्दे की बहस को और गर्म कर दिया है। विराम। अब इस बात पर बहस होने लगी है कि क्या पर्यावरण की रक्षा और विकास के साथ किए जा सकते हैं? प्रश्नवाचक। किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ पर्यावरण का होना अत्यंत आवश्यक है, जहां उसे स्वच्छ जल और शुद्ध हवा मिल सके। विराम। परंतु कारखानों तथा चिमनियों से निकलने वाला धुआं ऑक्सीजन को हर रोज प्रदूषित कर रहा है और हम एक ऐसे प्रदूषित समाज में रहने को मजबूर हो गए हैं जिसने हमारी मानसिकता को भी प्रदूषित कर दिया है। विराम। हम जिस गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देते नहीं थकते, आज ये दोनों नदियां मरती जा रही है और कल कारखानों के दूषित कचरे ने इसके जल को नाले में तब्दील कर दिया है। विराम। हालांकि गंगा की सफाई पर आधारित सरकार का विशेष बजट वाकई एक प्रशंसनीय कदम है, जो कि मरती गंगा और अन्य नदियों के लिए वरदान साबित होगा। विराम। छद्म आधुनिकता ने हर संतुलित गांव में एक असंतुलित शहर बसा दिया है और बाजार ने जीने के पर्यावरण मैत्री तरीकों को नष्ट कर दिया है। विराम। खाने में प्रयोग होने वाले हरे पत्तों की थाली की जगह अब प्लास्टिक ने ले ली है। विराम। इस पूंजीवादी व्यवस्था ने हमारे प्राकृतिक आशियाने को छोड़कर ईंट और पत्थर के महल बनाने की ऐसी मानसिकता थोपी कि आज हम खुली हवा और धूप से कटे दड़बों में रहने को अभिशप्त हो गए हैं। विराम। बाहरी दुनिया से हमें जोड़ने वाली खिड़कियां अपने घर से खत्म करके हमने अपनी जिंदगी में भी खुशियों के रास्ते बंद कर लिए हैं। विराम। हमने खुद तक ही सिमटी ऐसी संकीर्ण दुनिया बना ली है जहां सब कुछ जो कि हमारे भोग विलास के लिए आवश्यक है भले ही मिल जाए, मगर एक बात तो तय है कि इस माहौल में हमें खुशियां नहीं मिल रही है। विराम। आवश्यकता है कि हम भवनों के निर्माण की तरफ बढ़े जहां हमारा आशियाना हमारी मानसिक व भौतिक दोनों खुशहालियों के अनुरूप हो और पर्यावरण को क्षति न पहुंचाए। विराम। जितनी जल्दी हो सके हमें इस मानसिकता
से मुक्ति पानी होगी और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में अपना योगदान देना होगा। विराम। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र की संपन्नता का सूचक उस राष्ट्र के नागरिकों की खुशहाली में ही निहित है। पूर्ण विराम।